हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है डी ट्रिपल एस पी पी आर टी साइकोलॉजी को लेकर के। आपको पता है कि डी ट्रिपल एस पी पी आर टी की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, डीओई के लिए भी और एमसीडी के लिए भी। तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 42/21 पोस्ट कोड एंड 47/21 पोस्ट कोड दोनों के लिए कर रहे हैं। साइकोलॉजी की मैंने कोर्स स्टार्ट की है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। साथ में एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कहना चाहूँगी कि डी ट्रिपल एस बी का कोर्स जो साइकोलॉजी का मैंने स्टार्ट किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, साथ में मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो उन टॉपिक्स को टच करते हुए बिल्कुल आए भी है, तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। उस लिंक पर जाकर के आप लोगों के सामने जो भी डी ट्रिपल एस बी पी आर टी साइकोलॉजी के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगी वो सब ओपन हो जाएगी और आप 1 बाय 1 उनको देख सकोगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। और कहना चाहूँगी कि इस वाले टॉपिक में से भी अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल तो मैं अभी दिखाना चाहूँगी आपको कि क्वेश्चन क्या आया था। और ऐसा क्वेश्चन था कि जो जनरली कोलैबोरेटिव लर्निंग टॉपिक पढ़ तो लेते हैं बिल्कुल 4-5 लाइन का, लेकिन मैथड्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो चीज़ नहीं पढ़ाते हैं या फिर वो चीज़ हमें जो गाइड बुक्स है उनमें नहीं देखने को मिलती है। तो पहले क्वेश्चन पर ही नज़र मार लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन जो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस में से आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये 15/19 पोस्ट कोड जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर की ही बात कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल ये मैं एक ही क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। इट डज़ंट मीन कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन नहीं आते, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ से इसमें आया है ना तो डेली 3-3 शिफ्ट होती है और कुछ कॉमन टॉपिक्स बिल्कुल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी पोर्शन में। तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो विच मेथड आर यूज फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। मैंने कहा था कि अब जो पेपर में क्वेश्चन आने लगे हैं ना साइकोलॉजी के, वे आने लगे हैं सिचुएशन बेस्ड, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, साथ में जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा फॉलो कर रहा है ये पूछ लेते हैं। तो इसमें भी यही किया है, 2 आपको स्टेटमेंट दी कि ये 2 मेथड का नाम कह सकते हो आप, कॉन्वर्सेशन एनालिसिस एंड सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो पूछा गया ये कि इनमें से कौन से मेथड है जो कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस में यूज होते हैं। ऑप्शन दे दिए गए, नाइदर 1 नॉर 2, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, ओनली 1। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बोथ 1 एंड 2। लेकिन आप में से कितने % लोग या कितने लोग पहले से ही इसको जानते थे, ये वाली बात मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग को बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन कोलैबोरेटिव लर्निंग टॉपिक से आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो मेरे पर्सनल नोट्स, और टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है क्या है। कोलैबोरेटिव लर्निंग तो उसके बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो तो इसको एक तरीके से मान सकते हो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ना बेटा वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, साथ में उनकी लर्निंग होती है। अब ये जो लर्निंग होती है इसमें और हम जानते हैं आगे कि ये जो लर्निंग होगी ना इसमें इस दौरान क्या होगा कि जो भी स्किल्स है या रिसोर्सेज है एक दूसरे के, वो सब शेयर की जाएगी। जो नॉलेज है वो शेयर की जाएगी आपस में। साथ ही अगर किसी का व्यू पॉइंट कुछ गलत लगता है, अगर लगता है ऐसा कि कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करने का भी पूरा अधिकार है। इट मीन्स कि यहाँ पर फ्रीडम होती है। अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ गलत बताई जा रही है तो उसकी आलोचना भी की जाएगी और उसको करेक्ट भी किया जाएगा। तो ये चीज़ है कि दूसरे के व्यू पॉइंट को ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि हमें जैसे उन्होंने बता दिया वही चीज़ें हमें माननी है, बल्कि यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, यहाँ पर डिस्कशन भी किया जाएगा और एक दूसरे को गाइड भी किया जाएगा, एक दूसरे का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ एक चीज़ बाहर निकल के आएगी कि कोई भी चीज़ जो भी चीज़ जिस भी चीज़ के लिए हम लर्निंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो पूरे ग्रुप के लोगों का
मिला जुला एफर्ट हो गया, ना कि किसी एक सिंगल पर्सन का। मतलब कि अगर 4 लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं किसी एक करंट टॉपिक के ऊपर, कोई भी करंट टॉपिक हो सकता है, मान लीजिए कोरोना ही क्यों ना है, ठीक है, सपोज आज के टाइम में कोविड से जैसा महामारी के टाइम में, तो यही चीज़ आप एग्जांपल लेके चल सकते हो कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है कौन सा नहीं है। सपोज ये वाले डिस्कशन हो रही है, तो अब लोग क्या है कि वो बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है मार्केट में, फिर वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स बता रहे हैं, स्पुतनिक है, फाइजर है, इन सब के मेरिट डिमेरिट्स बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक पर्सन कुछ गलत बता रहा है कि उससे कोई भी चीज़ गलत बताई कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसमें हो सकता है कि हम लोग क्या करें, जिसको इन्फॉर्मेशन है वो अपनी नॉलेज से उसको करेक्ट करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा कि आपने ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं बताई, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एफर्ट्स होंगे ना उस डिस्कशन में वो हर एक के होंगे, और उसके बाद ही वो एक कॉमन कंक्लूजन डेवलप करेंगे, कॉमन कंसेंसस के ऊपर आएंगे। अब ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी ना बेटा, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग फेस टू फेस सिचुएशन में तो पॉसिबल है ही, साथ में जो मॉडर्न टेक्निक्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या इंफॉर्मेशन हमारी आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे ऑनलाइन फोरम, चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, इन सब पर भी कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि फेस टू फेस सिचुएशन में तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, जैसे आप सब आमने सामने बैठे हो, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉसिबल है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिसमें ऑनलाइन फोरम, चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, मैथड्स फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस इंक्लूड। ये वाला ही क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ, DSSS पे PRT 15/19 पोस्ट कोड में आया था ये। तो इसमें पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस। तो बेटा इसमें 2 मेथड्स हैं, एक है कॉन्वर्सेशन एनालिसिस और दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो ये 2 मेथड थे, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपका बना था। मूव ऑन करते हैं आगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि वीडियो को प्लीज़ शेयर किया कीजिए, बिकॉज व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुझे डिमोटिवेट करता है वीडियो बनाने से। तो प्लीज़ अगर आप किसी नॉन ग्रुप से जुड़े हुए हो जो PRT के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आगे मूव ऑन करते बच्चे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाता है बच्चे की कोलैबोरेटिव राइटिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती है, तो कोलैबोरेटिव राइटिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट, क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबेट, डिस्कशन, स्टडी ग्रुप एक्सेट्रा, ये सब कोलैबोरेटिव लर्निंग के ही एग्जाम्पल्स है। अगर ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप लोगों को दे दी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो राइट आंसर इनमें से कोई भी हो जाएगा, क्योंकि इन सब में एक, दो या दो से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, चाहे वो कोलैबोरेटिव राइटिंग है, चाहे वो ग्रुप प्रोजेक्ट है, चाहे वो क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिबेट, डिस्कशन, स्टडी ग्रुप एक्सेट्रा। तो ये सारे कोलैबोरेटिव लर्निंग के ही एग्जाम्पल्स है, ये सारी एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीन पर देख सकते हो कि आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग हैज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप में से बहुत सारे लोग इसको पहले ही जानते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो दिया है किसने, लेव वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने ये कंसेप्ट दिया है और इसी के बेसिस पर ओरिजिन हुआ है किसका, कोलैबोरेटिव लर्निंग का। तो थोड़ा सा यहाँ पर ZPD भी आप लोगों को समझाना चाहूँगी। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो एक पिक्चर जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को शो करता है। देखिए एक्चुअली बात ये आ जाती है कि लर्नर, कोई भी अगर लर्नर है वो 3 तरीके से सीखता है। पहला, जैसे ये मान लीजिए कि एक तो ये रेड वाला आप जोन देख सकते हो कि कोई भी टास्क हुआ, कोई भी काम हुआ जिसको लर्नर जो है वो इजीली कर लेता है किसी की भी हेल्प के बिना, जो उसको अच्छे से समझ में आ गया है, उसमें उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक काम इस तरीके से होता है। दूसरा ये हो जाता है, जो ग्रीन वाला आप सर्कल देख पा रहे हो, कि लर्नर कैन डू आफ्टर प्रॉपर सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग, जब उसको किसी बड़े की या जिसका IQ उससे थोड़ा ज़्यादा है, या जो थोड़ा सा अबव
लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट भी हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, कोई भी वो इंसान हो सकता है जो उसकी मदद कर सकता है, जो उसको असिस्ट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है उस प्रॉब्लम में जिसमें भी बच्चा फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ग्रीन वाला सर्कल जो है हमारा, वो दिखा रहा है कि इस टाइप का टास्क हो जिसको बच्चा जो है वो खुद तो नहीं सोल्व कर पा रहा है, लेकिन उसको थोड़ी सी अगर असिस्टेंस मिल रहा है, थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल रहा है किसी भी एल्डर का, तो क्या हो रहा है, स्कैफोल्डिंग जब मिल रही है तो वो उस काम को पूरा कर पा रहा है, ठीक है। तीसरे वाला जो आ जाता है लर्नर, वो ये हो जाता है कि कोई एक टास्क है जिसको अगर हेल्प भी कर दे ना उसका, सपोज आप मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम ही गलत है, कुछ भी आप मान सकते हो, कि सपोर्ट भी कर दिया तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये तीन चीज़ें आ जाती है कि जिस तरीके से कार्य होता है, तीन तरीके की सिचुएशंस होती है। और ये जो ग्रीन वाला जो सर्कल है ना बेटा आपका, यही आपका रेफर करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। क्या करता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। जैसा हमें पता है कि लर्नर इसमें जो कार्य कर पाता है वो विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस कर पाता है, किसी की हेल्प के थ्रू कर पाता है। तो ये वाला जो बेस बना, यही कोलैबोरेटिव लर्निंग का बेस बना है, यहीं से कोलैबोरेटिव लर्निंग का जो आइडिया है वो विकसित हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, क्या उसका बेस रहा है, तो वो बेटा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से आया है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। It can be said on the basis of it that if collaborative learning environment is created, अगर collaborative learning environment create किया जाता है, then works can be performed under ZPD and knowledge skills and aptitude acquisition can be ensured। समझ आया कि कोलेबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं और जो कार्य है तो ZPD के हेल्प से हो रहा है, तो उसमें क्या है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, कौशल है, एप्टीट्यूड है, वो भी हम सुगमता से उनको अर्जित कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोलेबरेटिव लर्निंग और ZPD का भी एक संबंध हो जाता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। कई जगह पर ये वाली जो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर ली जाती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है ये जानने की ज़रूरत है ताकि आप लोग अच्छे से कोलैबोरेटिव लर्निंग को समझ सको। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर बात करूँ तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम का जब समाधान निकलता है, जब भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, तो उसमें हर एक बंदे का कॉपरेशन होता है, म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है हर किसी का, और सबके एफर्ट्स लगे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगे होते हैं। जहाँ पर बात करूँ मैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो बेटा कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स, प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स बांट दिए जाते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन। हर एक सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है कि इस वाले सेक्शन आपको दे दिया है, ये वाला सेक्शन आपको दे दिया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांट दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव पार्ट्स, जो भी सॉल्यूशन लोगों ने निकाले, उनको मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों में डिफरेंस है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में तो जितना भी प्रॉब्लम होगी ना, उन सब का जो सॉल्यूशन होगा वो पूरा एज अ टीम वर्क निकलेगा, सारी चीज़ें सब कुछ मिल कर के किया जाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक सेक्शन बांट दिया जाएगा, कुछ कुछ हिस्से दे दिए जाएंगे प्रॉब्लम के, और उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन आएगा, तब उनको कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा उन सभी पार्ट्स को, और एक फाइनल आंसर तक, फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचा जाएगा। साथ ही एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है ना, ये वाली जो लर्निंग होती है ये बेसिकली बच्चों के लिए होती है, चिल्ड्रन के लिए होती है, ठीक है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग की जब बात करते हैं तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स पर ज़्यादा अप्लाई होती है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो हेल्पफुल होती है क्रिटिकल थिंकिंग को अचीव करने में। इससे क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की या बच्चों की डेवलप होती है। एज इंडिविजुअल आर एबल टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग। हायर लेवल ऑफ लर्निंग इससे होती है क्योंकि ग्रुप स्टडी होती है ना कि एक इंडिविजुअली, और जो लोग हैं वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो अपने दिमाग में उसको सहेज करके रख पाते हैं। तो इससे क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्रिटिकल थिंकिंग में। साथ ही बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ की। तो स्ट्रेटजीज़ फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है जिसके अंदर आ जाती है थिंक पेयर शेयर, कैचअप, फिश बाउल डिबेट, केस स्टडी, टीम बेस्ड लर्निंग। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटजी फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो इनमें से कोई अगर आपको ऑप्शन दिखे तो वो राइट हो सकता है। ठीक है, तो थिंक पेयर शेयर या कैचअप या फिश बाउल डिबेट, केस स्टडी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बेटा बेसिकली ये जो स्ट्रेटजीज है ये बेसिकली इन सब में ग्रुप लर्निंग होती है। इन सब में ग्रुप लर्निंग को फॉलो किया जाता है, जिसमें जैसे अगर बात करूँ क्लासरूम में, तो टीचर ने जैसे कोई प्रॉब्लम दे दी और फिर उसके बाद बच्चों को 5 मिनट दे दी। थिंक पेयर शेयर की अगर बात करूँ तो 5 मिनट दे दी बच्चों को सोचने के लिए, और उसके बाद बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि आप लोग इस वाले प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में फिर अपने हर एक स्मॉल ग्रुप जो बनाया हुआ था वो एक सोल्यूशन बताएगा, और उसके बाद टीचर जो है वो फॉलो अप करेगी कि ये वाली चीज़ ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं, उसके बाद फॉलो अप किया जाएगा। तो इस तरीके की टेक्निक्स है, इस तरीके की स्ट्रेटजीज है जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटजीज कोलैबोरेटिव लर्निंग की ये सारी आ जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का सिग्निफिकेंस अगर आज के सिनेरियो में देखें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ होती है स्किल्स की ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने में। कोई भी स्किल्स अगर सिखानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खास करके टेक्निकल एंड मैनेजर स्किल्स एट वर्क प्लेस। इसके लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग का यूज़ किया जाता है। न्यू डायमेंशंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग हैव एमर्ज्ड इन दिस न्यू एज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में जो उभर करके आ रही है, जैसे रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ की बात करें, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की सुविधाएं अब होने लगी है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आईसीटी की हेल्प ली जाती है, तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं। बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेज, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो आप स्क्रीन पर अब देख रहे हो ना, ये जो तरीके आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कोलैबोरेटिव नेटवर्क्ड लर्निंग CNL, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग CSCL, विकिपीडिया सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग WSCL, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ज़रिए ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट किया जा सकता है जिससे कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉसिबल होती है। लास्ट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन वर्चुअल वर्ल्ड, जिसके एग्जांपल्स है स्काइप, 3D मॉडल, माइंड मैपिंग टूल्स एक्सेट्रा। तो ये वाली चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वाली चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर DOE की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी ना, कई बार क्या होता है कि आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे CNL, CSCL, WSCL इस टाइप की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये वाली आपको पता होनी चाहिए कि इस वाले टॉपिक से पूछी गई है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछी जाती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन वर्चुअल वर्ल्ड, तो उसमें आपका स्काइप, 3D मॉडल, माइंड मैपिंग टूल, इस टाइप के अगर ऑप्शन है तो वो भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर होता है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग टॉपिक ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में तब भी कह सकते हो। अगर कोई सजेशन है तो रिकमेंड कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।